दोस्तों, सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन नगर के कोने में बसी झुग्गियों की पतली गली में हलचल शुरू हो चुकी थी। प्लास्टिक और टीन की छतों से ढकी इन झुग्गियों के बीच एक दुबला पतला झुकी हुई पीठ वाला लड़का झोला लिए निकलता है। नाम था राजू। उम्र रही होगी करीब 14 साल, लेकिन उसका शरीर और चाल देखकर लगता जैसे 10 से 11 साल का बच्चा हो। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। कोई सहारा न था, न ही कोई सपना। रोज की जिंदगी बस कबाड़ बीनने और 2 वक्त की रोटी जुटाने में कटती थी। राजू रोज सुबह अपने झोले के साथ निकलता। गलियों में, सड़कों पर, कूड़ेदानों में से खाली बोतलें, प्लास्टिक, रद्दी कागज खोजता। फिर शाम को उसे पास के कबाड़ी वाले को बेचकर 40 से 50 रुपए कमाता, जिससे वह एक समय का खाना खा लेता। झुग्गी में छोटा सा कोना था, वही उसकी दुनिया थी। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। राजू पसीने से भीगा हुआ शहर के एक बड़े पार्क के पास कूड़ा बीन रहा था। तभी उसकी नजर एक हरे रंग के पुराने बैग पर पड़ी। बैग थोड़ा धूल में सना था, लेकिन साफ सुथरा लग रहा था। शायद कोई टूरिस्ट भूल गया होगा, राजू ने सोचा। उसने बैग उठाया, इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। उसने झट से बैग झोले में डाला और पास के पेड़ के नीचे बैठकर उसे खोलने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था। कहीं किसी का कीमती सामान न हो तो पुलिस केस भी हो सकता है। पर भूख और गरीबी डर से बड़ी होती है। उसने बैग खोला, अंदर कुछ कागज थे जो राजू को समझ नहीं आए, लेकिन एक कोने में एक छोटा सा थैला था। जब उसे खोला तो राजू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें 100 के नोट थे, लगभग 5000 रुपए तक थे। इतने पैसे राजू ने कभी अपनी जिंदगी में एक साथ इतने नोट नहीं देखे थे। वो कांपने लगा। खुशी, डर और आश्चर्य सब मिलाकर उसके अंदर उफान सा आ गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने बैग को फिर से बंद किया और सीधा अपनी झुग्गी की ओर दौड़ पड़ा। अगले कुछ दिनों में राजू ने कबाड़ बीनना बंद कर दिया। झुग्गी वालों को हैरानी हुई, अरे वो कबाड़ी राजू दिखाई नहीं देता अब। रोज तो सुबह सुबह निकलता था। राजू अब अलग ही अंदाज में दिखता। नए टी-शर्ट, नए चप्पल, कभी समोसे, कभी बिस्लेरी की बोतल हाथ में। मोहल्ले के कुछ लड़कों की नजरें बदल गईं। जिनके साथ राजू पहले खेलता भी नहीं था, वो अब उसके दोस्त बनने लगे। उसके साथ अब 3-4 लड़के हर समय रहते, विक्की, चिंटू और कल्लू। ये सब भी वहीं आसपास के थे, लेकिन चालाक और दुनिया देखे हुए। राजू को भी अच्छा लगने लगा। पहली बार कोई उसे इतना पूछ रहा था, उसका साथ चाहता था। एक दिन विक्की ने कहा, राजू तुम तो अब अमीर हो गए, मेहनत की क्या जरूरत है, बस मौज करो, ऐश करो। राजू हंसा, सही कहता है तू। धीरे धीरे राजू की आदतें बदलने लगी। पहले जो बिस्कुट का पैकेट भी बांट के खाता था, अब दिन में 3-3 बार समोसे, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम उड़ाई जा रही थी। पैसे हाथ से जैसे रेत की तरह फिसल रहे थे। राजू अब अपने दोस्तों की सलाह पर चलने लगा। एक दिन कल्लू बोला, भाई चलो ताश खेलते हैं, मजा आएगा। ताश? अच्छा, राजू ने हिचकिचाते हुए कहा। चिंटू ने तुरंत कहा, भाई डरता क्यों है, तेरे पास तो पैसा है ना। राजू को चिढ़ाने में तो सब माहिर थे। अंत में राजू मान गया। रात को शहर के एक पुराने मैदान के कोने में 4-5 लड़के जुटे। जमीन पर दरी बिछी थी, बीच में चाय की केतली और ताश के पत्ते। राजू को भी बैठा दिया गया। विक्की बोला, तेरा पहला गेम है, हम तेरे साथ हैं। राजू खेलता रहा। शुरू में जीता भी और दोस्तों ने और खेलने को कहा, लेकिन 2-3 बार के बाद हार शुरू हो गई और फिर लगातार हार ही हार। राजू को नहीं पता था कि जिन लड़कों से वो खेल रहा था, वो सब पहले से ही विक्की और कल्लू के साथी थे। यह सब साजिश रची गई थी राजू के पैसे हड़पने की। कुछ ही दिनों में राजू के पास कुछ नहीं बचा। सारे नोट धीरे धीरे जुए की भेंट चढ़ गए। अब राजू फिर से वही हो गया, खाली जेब, टूटी उम्मीदें और झुकी हुई पीठ। एक शाम को राजू खाली पेट कूड़े के ढेर के पास बैठा था। भूख से पेट में मरोड़ उठ रही थी। पास से चिंटू गुजरा। राजू ने आवाज दी, भाई खाने के लिए कुछ दे दो ना, आज कुछ नहीं मिला। चिंटू ने नजरें चुराई।
अबे मेरे पास खुद के लिए ही मुश्किल से है। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसे वो सब दिन याद आने लगे जब वो सबको खिलाता था, हंसाता था, और आज कोई साथ नहीं। वह बैठा सोच रहा था कि काश उन पैसों से कोई छोटा मोटा काम शुरू किया होता या थोड़ा बचाकर रखा होता तो आज मुझे भूखा न रहना पड़ता। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। राजू की आंखों से आंसू टपक रहे थे। भूख, धोखा और पछतावा तीनों ने उसे तोड़ दिया था। वो वहीं फुटपाथ पर बैठा रहा जहां पहले दोस्तों के साथ बैठकर हंसी ठिठोली करता था, लेकिन आज वहां बस सन्नाटा था। उसी रात राजू ने एक फैसला लिया। अब ना किसी के भरोसे जिएगा, ना किसी के कहने पर ऐश करेगा। जो होगा खुद की मेहनत से होगा। अगली सुबह वो फिर पुराने कपड़े पहनकर झोला लेकर निकल पड़ा, उसी तरह जैसे पहले जाता था। बस इस बार उसकी चाल में थोड़ा आत्मविश्वास था और आंखों में अनुभव की चुप्पी। जब मोहल्ले वालों ने राजू को फिर से झुके कंधों और गंदे झोले के साथ देखा तो ताज्जुब हुआ। कुछ लोग हंसे, देखा ऐश करने चला था। अब फिर वही लौट आया। राजू ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। पहले वो लोगों की बातों को दिल से लगा लेता था, लेकिन अब समझ गया था ये दुनिया सिर्फ तब तक साथ है जब तक तुम्हारे पास कुछ है। वो फिर सड़कों, गलियों, बाजारों में कूड़ा बीनने लगा, पहले से ज्यादा ध्यान से। अब वो ये भी देखने लगा कि किस चीज की कबाड़ में ज्यादा कीमत मिलती है, कौन सी बोतलें ज्यादा भाव देती हैं, और कैसे एक दिन में 40 की जगह 70 रुपए कमाए जा सकते हैं। एक दिन की बात है, राजू रेलवे स्टेशन के पास कूड़ा बीन रहा था। तभी सामने से विक्की और कल्लू गुजरे। अब वो उससे नजरें चुराने लगे थे। राजू ने हिम्मत करके कहा, भाई एक समोसा खिला दो, सुबह से कुछ खाया नहीं। विक्की ने हंसते हुए कहा, अबे तेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो तू हमसे ही मांगेगा, जा अपना काम कर। राजू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा ना दुख। अब वो सब सहने की ताकत उसमें आ चुकी थी। उस रात उसने अकेले बैठकर खुद से बात की। जो लोग साथ नहीं देते जब तुम्हें जरूरत हो, उनका नाम याद रखना, और जिंदगी में जब ऊपर उठो तो उन्हें बताना मत, बस दिखा देना। अब राजू हर दिन के 70 या 80 रुपए में से 20-30 रुपए बचाने लगा। पहले वो सोचता था कि जो कमा रहे हैं वो आज खर्च कर दो, कौन देखे कल। अब वो हर दिन एक खाली बोतल में पैसे जमा करता। वो बोतल उसके लिए गुल्लक बन चुकी थी। हर सिक्का, हर नोट उसकी मेहनत का हिस्सा था। कुछ महीने गुजर गए। अब उसके पास करीब 1200 रुपए जमा हो चुके थे। छोटे बच्चे की तरह वो हर रात उन पैसों को गिनता, छुपाता और संभालता। एक दिन राजू को फिर वही मैदान नजर आया जहां ताश की बाजी में उसने सब खोया था। उसने एक पल के लिए ठहर कर देखा। वहां अब भी ताश बिछी थी, हंसी ठिठोली चल रही थी। उसे देखकर कल्लू ने इशारा किया, भाई आजा, अब की बार तेरा लक जरूर चलेगा। राजू मुस्कराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने जेब में रखा 10 रुपए का सिक्का निकाला, हवा में उछाला और कहा, अब किस्मत नहीं, मेहनत चलेगी, और आगे बढ़ गया। अब राजू की आंखों में एक नया सपना था, कब तक कूड़ा बीनता रहूंगा? क्या मैं कुछ शुरू नहीं कर सकता? छोटा ही सही, पर खुद का। उसने सोचना शुरू किया, कौन सा ऐसा काम है जो कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। एक दिन बाजार में चलते हुए उसने देखा कि गर्मी में लोग जूस की दुकानों पर भीड़ लगाए खड़े हैं। उसने गौर किया, एक रेहड़ी वाला सिर्फ नींबू पानी बेचकर रोज 500 से 600 कमा रहा था। यही वो पल था जब राजू ने ठान लिया कि अब कबाड़ नहीं, खुद का काम करेगा। अब उसका एक ही लक्ष्य था, रेहड़ी लगाने के लिए पैसे जोड़ना। उसने पुराना झोला बदला और खुद को साफ सुथरा रखने लगा। उसकी मेहनत अब पहले से दोगुनी हो गई थी। दूसरों की फेंकी हुई बोतलों को वो साफ करके इकट्ठा करता, कभी कभी उन्हें खुद धोकर बेचता ताकि अच्छा दाम मिले। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, राजू बेटा, अब तो फिर से कूड़ा बीन रहा है, लेकिन चेहरा शांत है, क्या बात है? राजू मुस्कराया, अब की बार कमाने नहीं, समझदारी से बचाने की सोच रखी है, अब कोई गलती नहीं होगी। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, शाबाश बेटा, अब सही रास्ते पर है। अब राजू का सपना बस कुछ कदम दूर था।
ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब राजू के पास करीब 3500 रुपए थे, जो उसकी मेहनत, बचत और समझदारी का नतीजा था। उसे पता था कि एक छोटी रेहड़ी, एक हैंड जूसर, कुछ गिलास और नींबू से उसका काम शुरू हो सकता है। लेकिन उसको अब भी थोड़ा और समय चाहिए था, क्योंकि वो इस बार पूरी तैयारी के साथ शुरुआत करना चाहता था। राजू अब सुबह जल्दी उठता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और पूरे इलाके का चक्कर लगाता। वह सिर्फ कबाड़ नहीं बटोरता, बल्कि जहां कहीं भी खाली रेहड़ी या जूस की दुकान दिखती, वहां खड़ा होकर बड़े ध्यान से देखता। लोग क्या खरीदते हैं, कितने में बेचते हैं, कौन से फल ज्यादा चलते हैं और ग्राहक को कैसे बुलाते हैं। उसे अब दुनिया समझ आने लगी थी। असली ताकत पैसा नहीं, सोच होती है। एक दिन जब वो बाजार से खाली बोतलें उठाकर लौट रहा था, तो एक लड़की ने आवाज दी, राजू, तू राजू ही है ना? राजू ने मुड़कर देखा, ये तो नीरा थी। बचपन में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन राजू की गरीबी की वजह से वो पढ़ाई छोड़कर कबाड़ बीनने लगा था, जबकि नीरा शहर चली गई थी। नीरा ने मुस्कुराकर कहा, पहचाना नहीं? मैं नीरा हूँ। तू बहुत बदल गया है, पर अब भी मेहनती लगता है। राजू ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, तू तो पढ़ने चली गई थी, मैं तो बस अपना गुजारा कर रहा हूँ। नीरा बोली, गुजारा नहीं, तू तो अब कुछ करने की तैयारी में दिख रहा है। राजू मुस्कुरा पड़ा। किसी ने पहली बार उसकी आंखों में सपना देखा था। राजू रोज जिस रास्ते से गुजरता था, वहीं पर एक बूढ़ा सब्जी वाला बैठा करता था, हरिया चाचा। एक दिन राजू ने उनसे पूछा, चाचा, अगर मैं एक छोटी सी जूस की रेहड़ी लगाऊं, तो क्या आप अपनी सब्जी की दुकान के पास थोड़ी जगह दे सकते हैं? हरिया चाचा ने देखा, राजू की आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे कहा, बिल्कुल बेटा, मेहनती लोगों के लिए तो मेरी जगह हमेशा खाली है, लेकिन एक वादा कर, मेहनत ना छोड़ना कभी। राजू ने उनके पैर छू लिए। अब उसका सपना और करीब था। आखिरकार वो दिन आया जब राजू ने 4500 रुपए में एक छोटी सी नीली रंग की रेहड़ी बनवाई। 800 रुपए का हाथ से चलने वाला जूसर लिया और 200 रुपए के गिलास। पहले दिन वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, डर कर नहीं, भरोसे से जियो। उसने नींबू काटे, बर्फ डाली और पहला गिलास तैयार किया। राजू जूस वाला शुद्ध और ठंडा, उसका नया नाम बन गया। सुबह सुबह एक बुजुर्ग आदमी आए, जिनकी पेशानी पर पसीना बह रहा था। राजू ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, एक गिलास ठंडा नींबू पानी ले, स्वाद भी और राहत भी। बुजुर्ग मुस्कुराए, पीकर बोले, वाह बेटा, सच्ची राहत मिली। ये रहा 10 रुपए और 5 रुपए ज्यादा मेहनत के लिए। राजू की आंखें नम हो गईं। पहली कमाई अपने खून पसीने से, वो भी इज्जत के साथ। अब रोज उसके रेहड़ी पर भीड़ बढ़ने लगी थी। राजू ने सीख लिया था कि ग्राहक को सिर्फ जूस नहीं, इज्जत और मुस्कान भी देनी होती है। वो हर गिलास पर एक छोटा सा नम्र संवाद करता, खुश रहिए, ठंडक मिल गई और कुछ सेवा करूं। अब आसपास के ऑफिस वाले, रिक्शा वाले और यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी उसके ग्राहक बनने लगे थे। अब वही विक्की और कल्लू, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, रोज उसके सामने से गुजरते और देखते, राजू की रेहड़ी के पास भीड़ लगी रहती है। एक दिन कल्लू ने हिम्मत करके कहा, भाई, बहुत चल रहा तेरा धंधा, कोई टिप्स देगा क्या? राजू ने मुस्कुराकर एक गिलास जूस उनकी तरफ बढ़ा दिया, पियो, मेहनत की मिठास है। कल तक जो लोग उसे गिराने में लगे थे, आज उसकी सफलता को देखकर चुप हो गए थे। कुछ ही महीनों में राजू अब दिन का 300 से 400 रुपए तक कमा लेता था। उसने खुद को साफ सुथरा रखना शुरू किया, हर दिन ताजे फल लेकर आता और ग्राहकों को धन्यवाद कहना नहीं भूलता। अब लोग उसे राजू भाई कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन एक स्कूल टीचर उसकी रेहड़ी पर आए और बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि ईमानदारी से कुछ भी मुमकिन है। क्या तुम हमारे स्कूल में बच्चों को अपनी कहानी सुनाओगे? राजू चौंका, लेकिन फिर बोला, अगर मेरी कहानी से किसी का मनोबल बढ़ता है तो मैं जरूर आऊंगा। बचपन की नीरा फिर मिली, इस बार गर्व के साथ। एक शाम नीरा फिर आई। उसने जूस का गिलास लिया और कहा, राजू, तेरी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तूने साबित कर दिया कि हालात कुछ भी हो, इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है।
राजू ने मुस्कुराकर कहा, बस अब यही सीख बाकी सबको देना है कि कभी किसी आसान पैसे के लालच में मत पड़ो। जो भी चाहिए मेहनत से लो। नीरा ने उसकी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में राजू की कहानी वायरल हो गई। आज राजू के पास एक नहीं 3 जूस की रेहड़ियां हैं। 2 और लड़के अब उसके साथ काम करते हैं जिन्हें वो खुद ट्रेनिंग देता है। वो अब भी सादा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, ईमानदारी की। राजू की कहानी अब इलाके के स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाती है। उसकी रेहड़ी अब एक प्रेरणा बन चुकी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना मेहनत के मिला पैसा ज्यादा समय तक साथ नहीं रहता। जब हमारे पास पैसा होता है तब कई लोग साथ आते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता है सब दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी गलत रास्तों पर जाकर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मेहनत से कमाकर उसे संभाल कर रखना चाहिए। बुरे वक्त में ही सच्चे दोस्त और जिंदगी की असलियत का पता चलता है। जो इंसान अपनी गलती से सीखकर फिर से मेहनत करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है और सफल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो